रखें आप हर एक अपडेट पर। लगातार हमारे साथ विपिन शर्मा जी भी मौजूद है। विपिन जी, आपके पास आकर अगर पूरे घटनाक्रम का लिंकअप देखने की कोशिश करें, कल जिस तरीके से सुबह के टाइम पर खबर आती है कि फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट की एक बड़ी खेप जो है वो पकड़ी जाती है, 8 बजे वो जो विस्फोटक गाड़ी थी वो दिल्ली में एंटर करती है और शाम को धमाके में जो इस्तेमाल किया गया था विस्फोटक वो भी अमोनियम नाइट्रेट होता है। तो क्या इस पूरे घटनाक्रम को एक तरीके से लिंकअप करके देखें, क्योंकि सुबह एक बड़ी खेप पकड़ी जाती है, शाम को उसी खेप के जो विस्फोटक पदार्थ था उसके जरिए जो है विस्फोट किया जाता है। निश्चित बात है, तार जोड़ने पड़ेंगे और जांच एजेंसियां जो बिल्कुल युद्ध स्तर पे जुटी हुई हैं तो उनके सामने एक चुनौती भी है और साथ में, क्योंकि ये देखिए इट इज अ रेस अगेंस्ट टाइम और यहाँ पर एक समय सीमा में उनको किसी निष्कर्ष पे पहुंचना है, क्योंकि देश की आवाम के पास, जनता के पास भी एक संदेश देना है कि यहाँ पर ये जो घटना को अंजाम दिया गया, नापाक घटना को अंजाम दिया गया, इसके पीछे कौन है साजिश करता, क्योंकि इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि इसके पीछे कोई भारी साजिश है और यहाँ पर जो साजिश करता है उनको बेनकाब करना है। क्या कोई फॉरेन एजेंडा है इसके पीछे? फॉरेन एंगल, विदेशी ताकतें हैं, पाकिस्तान का एंगल है। और जरूरी बात मैं चाहता हूं आपके दर्शकों तक एक बात, विचार जरूर पहुंचे। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए लाल किले की प्राचीर से एक बड़ी अहम बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि देश के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं, आतंकवाद और विस्तारवाद। उन्होंने नाम नहीं लिया पाकिस्तान न चीन का, लेकिन समझने वाले सब समझ गए कि जो आतंकवाद की बात करी थी तो इशारा पाकिस्तान की तरफ था, विस्तारवाद की बात करी तो इशारा चीन की तरफ था। इसमें एक और बात का इजाफा होना चाहिए, कट्टरवाद, यहां पर रेडिकलाइजेशन, क्योंकि जो रेडिकलाइजेशन जिस तरह से हो रही है और ये समझ के परे है, ये आज सब पूरा देश इस समय सोच में पड़ा है कि यहां पर जो डॉक्टरों की बात करें वो तो उनको तो, अगर हम कोरोना काल की बात करें जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई तो बोला था एंजल्स इन व्हाइट रोब्स कि यहां पर वो प्राण बचाने के लिए, तो यहां पर तो जो जीवन लिए हैं उसके पीछे ये डॉक्टर पाए गए हैं, जो कुछ डॉक्टरों के नाम जो बेनकाब हुए हैं और जिनके पास से बहुत बड़ा एक जो देखें कि ये गोला बारूद, RDX और AK-47 ये जो जखीरा मिला है, तो अपने आप में इसके मायने समझ सकते हैं कि इसके पीछे साजिश करता कौन है, शय किसने दी थी। तो ये बड़ा गंभीर, बड़ा ज्वलंत मुद्दा बन जाता है, क्योंकि यहां पर एक तरफ हम बात कर रहे हैं जेनजी की और ये हाल फिलहाल में देखा है कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में क्या हालात बने हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम हमारे देश का युवा, देश की जनता बड़ी जागरूक है और समझदार है, उनको अपना दायित्व पता है भली भांति कि यहाँ पर देश के सामने जो चुनौतियां उससे भी निपटना है और यहाँ पर उनको अपनी भूमिका निभानी है। तो हम तुलना नहीं कर सकते, सचेत रहने की आवश्यकता है और यहाँ पर सभी 140 करोड़ देशवासियों को अपना योगदान देना पड़ेगा कि कम से कम अगर हम कोई संदिग्ध गतिविधियां देखते हैं, जब संदिग्ध वस्तु देखते हैं या कुछ ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को देखते हैं तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को, जांच अधिकारियों को देनी चाहिए। मूर्खदर्शक बन के बैठना नहीं है यहाँ पर। और निश्चित बात है कि हम लोग तो यही सहयोग कर सकते हैं और बाकी आशा ये करते हैं कि जो लोग इस समय जख्मी हालत में हैं अस्पतालों में, वो जल्द से जल्द ठीक हो और श्रद्धांजलि उनको जिन्होंने अपना जीवन खोया है। लेकिन ये बात तय है कि इसके पीछे जो साजिश करता है, उनके नापाक मंसूबे थे, उनको बेनकाब करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े समय बाद ऐसी जो दिल्ली में, राजधानी में जो घटना हुई है, तो निश्चित बात है कि उसके तार जोड़े जाएंगे। जांच एजेंसियों के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है इस समय कि जिसको पार भी करना है, जिससे एक ऐसा कुछ आगे नजीर पेश करनी है जिससे कि एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश जाए, क्योंकि यहाँ पर जो गिरफ्तारियां हो रही है एंड दैट इज हैपनिंग पैन इंडिया अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। जी बिल्कुल, विपिन जी लौटूंगी